डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अ टॉपिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले मैट्रिक्स समझेंगे क्या होता है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ये तो डेफिनेशन हो गई, पर इसको एग्जांपल से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, राइट। सपोज ये नंबर है 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9। तो ये नंबर्स ये किधर भी लिखे हुए हैं, है ना, किधर साइड में ऐसे लिखे हुए हैं। आप इसको एज एग्जांपल समझ सकते हो कि आप इंटरवल टाइम पे ग्राउंड पे आते हो, असेंबली ग्राउंड पे, तो कोई कहीं भी घूम रहा होता है तो वहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं बन पाता है। लेकिन वही जब आप मॉर्निंग टाइम पे प्रेयर के लिए असेंबली ग्राउंड आते हो तो वहाँ पे क्या है, बड़ा आप सिस्टमेटिक वे से अरेंज होके खड़े होते हो। तो बस वही जो अरेंजमेंट है, अगर आप नंबर हो तो वही जो आप अरेंजमेंट बना रहे हो वही एक मैट्रिक्स है। जैसे इन्हीं नंबर्स को अगर मैं ऐसे खड़ा कर दूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखो ये नंबर्स बड़ा मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज करे हैं। कैसे? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो इनको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये जो है ये हम इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में और वर्टिकल लाइंस में नंबर्स को सिस्टमेटिक वे से अरेंज करना, ये क्या कहलाता है? अब ये जो कहलाता है अरेंजमेंट, इसी अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रोज बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हम कॉलम्स बोलते हैं, कॉलम्स। तो यानी ये हो गई डेफिनेशन इसकी, और कि नंबर्स को रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज करके लिखना क्या हमारा कहलाता है? मैट्रिसेस। अब ये जो नंबर्स लिखे हैं हर एक नंबर को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। यानी जैसे ये 9 है, इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ये जो 8 है इसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। 2 है, एलिमेंट। यानी ये जितने नंबर्स हैं मैट्रिक्स के अंदर इनको हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट्स। आई रिपीट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिसेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो नंबर मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं उनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बोलते हैं। हम एलिमेंट्स के बाद देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? तो देखो, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दिया। m कोई काउंटिंग होगी, 2, 3 है ना, 1, n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर उस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? m क्रॉस n। इस बात को बहुत ध्यान से रखना कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर m रोज हैं, n कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m, इसको क्या पढ़ते हैं? क्रॉस। इस सिंबल को पढ़ते हैं क्रॉस, m क्रॉस n। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे। ये 3 मैट्रिक्स हमारे सामने लिखी हुई हैं और हमें इनका ऑर्डर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये पहली वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें m रोज काउंट कर लेते हैं, तो 1, 2 रोज हैं। कॉलम काउंट कर लेते हैं 1, 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2। और ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स के नीचे लिखा जाता है, यहाँ पे कॉर्नर में। अभी मैं नोटेशन आपको बताऊंगा मैट्रिक्स का जनरल, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये क्या है। जो नंबर्स होते हैं उन्हें इस तरह के ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करके लिखते हैं। ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इसका ऑर्डर लिखना हो तो देखेंगे 1, 2, तो इसमें 2 रोज हैं और 1 एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 1। एक बात ध्यान रखना, सबसे पहले रोज लिखते हैं ऑर्डर में, फिर कॉलम लिखते हैं। आई रिपीट, सबसे पहले रोज लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे तो इसमें देखो एक ही रो है, एक ही लाइन खिंच पाई ऐसे, और 1, 2 कॉलम्स हैं। तो देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी 1 क्रॉस वर्टिकल लाइन कितनी? 2, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1 क्रॉस 2। आई होप आपको ऑर्डर समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं मैट्रिक्स को कैसे जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जो जनरल मैट्रिक्स होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है।
मैट्रिक्स को जनरली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ मैंने ए ले लिया, कुछ भी आप ले सकते थे, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स, कुछ भी। ये वही ब्रैकेट है जो मैंने बताया था। ये ए आई जे, ये वो नंबर्स हैं जो इस ब्रैकेट के अंदर बड़ा सिस्टमेटिक वे से और रो वाइज और कॉलम वाइज लिखे हुए हैं। और ये एम क्रॉस एन क्या है, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता रहा है। एक बात ध्यान रखना, ये जो एम क्रॉस एन है यानी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ये हमें ये भी बताता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। आई रिपीट, ऑर्डर हमें क्या बताता है, हमें ऑर्डर ये बताता है कि उस मैट्रिक्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे कि अभी अगर हम प्रीवियस अपना अगर उठाएं तो देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए थे, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल के लिए मैट्रिक्स ली थी। तो देखो ये इसका ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस 2। अगर आप करोगे 2 2 जा 4, तो देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं कि नहीं। अगर आप यहाँ 2 क्रॉस 1 यानी 2 1 जा 2, तो देखो इसमें 2 एलिमेंट्स है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे करोगे 1 इंटू 2, तो वो क्या होता है 2, तो देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं या नहीं। यानी जो ऑर्डर होता है वो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द that one bracket, right, या contained by the matrix। अब नोटेशन में आता है सर ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये आई बेसिकली ये जो मैट्रिक्स के अंदर नंबर आ रहा है उसका एड्रेस मेंशन कर रहा है। कि सर एड्रेस मतलब, देखो इंपॉर्टेंट बात, आई रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। आई रिपीट, आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को, और जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लिखनी है मुझे, ठीक है। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिखनी 2 क्रॉस 2 की। तो सबसे पहले देखो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 में कितने टोटल एलिमेंट्स होंगे, 4। क्यों, कैसे पता भाई, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो पता लग जाएगा, 4 एलिमेंट्स होंगे। अब वो अरेंज कहाँ कहाँ होंगे, तो देखो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ऐसे ब्रैकेट बना लो। तो हमने सबसे पहले ऐसा ब्रैकेट बना लिया, ठीक। अब देखो इसमें 2 रो होंगे, तो हमने क्या करा, ऐसे हल्की सी, अभी ये स्टार्टिंग जस्ट आइडिया के लिए, फिर हम डायरेक्ट लिखा करेंगे। ऐसे हमने 2 रो बना ली, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, उन्हीं तो रो कहते हैं, और 2 कॉलम बना लिए इस तरीके से। तो जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट, देखो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मिल रही है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन मिल रही है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन मिल रही है, और यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मिल रही है। यानी वो जो 4 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ 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 प्रेजेंट होंगे। कि सर ये जो आई जे है, आप बोल रहे थे एड्रेस है, वो क्या एड्रेस है, इस पॉइंट का क्या एड्रेस है, तो देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट मेंशन करेंगे वो क्या मेंशन करेंगे, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एलिमेंट को, लेकिन 1 1। कि सर ये 1 1 क्यों हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अच्छा यहाँ पे जो एलिमेंट है उसको क्या मेंशन करेंगे, जैसे ए ले लिया, अब इसका एड्रेस क्या होगा 1 2। सर 1 2 क्यों हुआ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे उसका एड्रेस क्या लिखेंगे 2 1। 2 1 क्यों सर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और यहाँ जो एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या होगा A 2 2। कैसे 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारा मैट्रिक्स को, ये पूरा नोटेशन है, ये जनरल नोटेशन है। अभी मैंने आपको ये समझाया ये आई और जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। आई और जे उस एलिमेंट का एड्रेस मेंशन करते हैं। कभी कभार आ जाता है कि एक मैट्रिक्स बनानी है, मान लो आपके पास, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 4 एलिमेंट गिवन है, A11 4 है, A21 3 है ना, और आपसे कह रहा है कि एक 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाओ। क्या कह रहा है, एक 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनाओ। तो आपने क्या करा, फटाफट से ऐसे ब्रैकेट लगाए। अब ऑर्डर पहले से ही दे रखा है, 2 क्रॉस 1 की बनानी है, तो देखो इसमें 2 रो होंगे, ये 2 रो हो गए और 1 कॉलम होगा। अब देखो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक बात ध्यान रखना, अभी ऐसे ये रो और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, फिर ये ड्रॉ नहीं करा करेंगे। तो देखो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसका एड्रेस क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे,
और ये वाला एड्रेस क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये 2 1 गिवन है ना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो 4 कहाँ आएगा, 3 कहाँ आएगा, है ना। तो ये जो एड्रेस है ये हमें ये बताते हैं। मान लो बच्चे 3 ऊपर लेते थे 4 नीचे, तो वो गलत हो जाएगा अरेंजमेंट। तो ये बेसिकली आई और जे, ये जो आई और जे हैं वो हमें क्या बताते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये ऐसे लाइंस और ये नहीं बनाते हैं। अब जैसे मान लो आपको 4 एलिमेंट दिए गए हैं ना, जैसे A11 आपको दिया है 4, A12 आपको दिया है -2, A21 आपको दिया है 3 और A22 आपको दिया है 0। और आपसे कह रहा है 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स में इन सभी को अरेंज करो, इन सभी नंबर्स को अरेंज करो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक इस तरीके का ब्रैकेट बनाओगे, राइट। अब देखो A11, तो पहली पोजीशन कौन सी होती है, A11। अब मैं लाइन नहीं कर रहा हूँ, कैसे पता 11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो जो A11 है 4 यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये वाली पोजीशन कौन सी है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जो A12 है वो यहाँ मेंशन कर दिया। अब ये वाली पोजीशन कौन सी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे 3 मेंशन कर दिया। और ये वाली कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया। तो ये आपकी मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि मैट्रिक्स कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती है। तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। और आपने इन एड्रेस के अकॉर्डिंग इन सभी एलिमेंट्स को सही जगह पे आप लोगों ने इसको मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इक्वल मैट्रिसेस। तो 2 मैट्रिक्सेस A एंड B इक्वल कब कही जाएंगे, सबसे पहली कंडीशन A और B का सेम ऑर्डर होना चाहिए। यानी अगर मैट्रिक्स A 2 क्रॉस 2 की है तो फिर B भी 2 क्रॉस 2 की ही होनी चाहिए। दूसरी बात, देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अभी नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, करेस्पॉन्डिंग। करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, देखो मैंने एरो करके लिखा है, सेम एड्रेस। मतलब सेम एड्रेस मतलब क्या, जैसे ए मैट्रिक्स पे अगर 1 1 पोजीशन पे 4 है तो बी मैट्रिक्स पे 1 1 पोजीशन पे 4 ही होगा। वही कहलाते हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, जिनके एड्रेस सेम होते हैं। एड्रेस सेम मतलब है अगर ए मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट 2 1 है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वहाँ सपोज 5 है, तो बी में भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 5 ही होना चाहिए। इस पे कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स हैं। एक पहली मैट्रिक्स है, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट हो रही है, A11 A12 A21 A22। ये सब इस मैट्रिक्स से क्या हैं, एलिमेंट्स। और ऐसी B है B11 B12 B21 B22। ये इस सभी मैट्रिक्स के ये सब क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि A और B बराबर है, देखो A और B के बीच में इक्वल टू साइन आ गया, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है यानी A11 वो बराबर होगा B11 के। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में एलिमेंट है यानी A12 वो बराबर होगा B12 के। इसी तरीके से यहाँ पे जो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट है यानी A21 वो बराबर होगा B21 के। और ऐसे ही यहाँ पे जो सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो बराबर होगा B के सेकंड रो सेकंड। तो आप देखो इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं। यानी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वो बराबर है यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। इसी तरीके से ये लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में और यहाँ पे ये लिखा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। तो इसी तरीके से ये और ये आपस में बराबर है। आई होप इसी तरीके से ये और इसी तरीके से ये। अब बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पिक कर लेते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स ये है बी ये है, राइट। तो हमें अगर ए और बी बराबर दिया है तो हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सिंस ए इक्वल्स टू बी, तो ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। देखो इंपॉर्टेंट बात, ए और बी इक्वल गिवन है तभी तो देखो इसका ऑर्डर जो है यानी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो अगली जो बी है वो भी 2 क्रॉस 2 की है,
तभी ये इक्वल है। इक्वल गिवन है, इसका मतलब समझने की बात है, इनके ऑर्डर इक्वल हैं। अब ऑन कंपेयरिंग करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो देखो पहले से अब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। अब x प्लस 1 की पोजीशन क्या है, x प्लस 1 कहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ चेक कर लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में कौन लिखा है 2, तो x प्लस 1 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो इट इम्प्लाइज यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा 1। तो हमारे पास एक आंसर आ चुका है। ऐसे ही ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ चेक कर लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 1, यानी y इक्वल्स टू 1। तो y का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया। और ऐसे ही कंपेयर कर दो z इक्वल्स टू 4, क्योंकि z कहाँ पे है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और वहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम पे क्या लिखा है 4, तो z इक्वल्स टू 4। तो लास्ट में हैंस करके x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट मैट्रिसेस में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड प्रोफाइल आपकी स्टार्ट हो गई, इक्वल मैट्रिसेस से भी क्वेश्चन आ जाता है और ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यहाँ से भी आ सकता है। तो इसमें ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑपरेशन क्या लिखा हुआ हमने, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स में भी वही पहला पॉइंट था। दूसरा, अगर ए और बी का सेम ऑर्डर है और उन्हें ऐड करना है, तो उनको ऐड करने से एक मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी। और वो ऐड कैसे होते हैं, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं ए और बी के। नहीं बात समझ में आई, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि अगर मैट्रिक्स ए ये है और मैट्रिक्स बी ये है, तो हमें ए प्लस बी एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है। याद रखना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो रिटर्न करके एक हमें मैट्रिक्स रिटर्न करती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो a प्लस बी, तो सबसे पहले a की जगह a लिख लिया, 2 3 -5 7, प्लस का निशान लगा लिया, और b की जगह b वाली मैट्रिक्स लिख ली, 4 6 2 -11। अब देखो हमें इन मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऐड कुछ नहीं करना, इसकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी देखो वो क्या होगी। इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा था यहाँ, उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो आप समझ चुके हो, जिनका एड्रेस सेम होता है, यानी यहाँ जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है वो किससे ऐड होगी। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला किससे ऐड होगा, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो लिखा है, यानी यहाँ पे जो पहला एलिमेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो आएगा 2 + 4। इस तरीके से ये एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे जो आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में, यानी 3 + 6। तो देखो हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर रहे हैं। नोटिस कर रहे हो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या एलिमेंट आएगा, इसका एड्रेस क्या है वैसे, यहाँ पे इसका एड्रेस क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो पे यहाँ पे क्या है -5, तो हमने यहाँ -5 लिखा, प्लस, और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 लिख दिया। और ये लास्ट वाला, ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि सेकंड रो और यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम में जो है उनको उठा के 7 प्लस, अब देखो यहाँ -11 है तो हम यहाँ पे -11 लिख देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। फर्दर सॉल्व कर क्या आएगा, 2 + 4 6, 3 + 6 9, -5 + 2 -3, and 7 -11, so we will get -4. So this is the answer, this is the resultant matrix A + B। हमने A और B को ऐड करके ये आंसर पाया है ना। तो क्या 2 4 में जुड़ा, 6 3 और 6 जुड़े 9, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3 और 7 प्लस का माइनस का 11, तो माइनस का 4। और प्रैक्टिस करेंगे इस पे, और क्वेश्चन दिखाएंगे हम आपको। इसी तरीके से दूसरा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन किया था बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे, बिल्कुल कोई चेंज नहीं करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से भी जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है अब आप सीख ही गए होंगे। तो मान लो यही सेम क्वेश्चन हमने उठा लिया, 2 3 -5 7, और बी हमारे पास है 4 6 2 -11। अब सपोज़ हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, a - b।
तो ए की जगह ए वाली मैट्रिक्स लिख देंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, बी की जगह बी वाली मैट्रिक्स लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमने कहा था एक सिंपल मैट्रिक्स हमारे पास आएगी और वो क्या आएगी, तो देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। तो 2 - 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, तो 2 - 4 ये पहला एलिमेंट हो गया। अब यहाँ ये वाला फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला क्या होगा, 3 - 6, 3 - 6। यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, -5 - 2। और यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, 7 माइनस ऑफ -11। देखो अब यहाँ ये 7 माइनस लिख दिया और ये माइनस का 11 था तो उसको उसी के साथ लिख दिया, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। क्या सिंप्लीफाई करेंगे, देखो जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैट्रिक्स 2 - 4 -2, 3 - 6 -3, -5 - 2 -7 और ये प्लस का 11 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट A - B। आई होप ये भी आपको ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल ऑपरेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बीच परफॉर्म होता है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच। अब एक अगला ऑपरेशन आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर। अब किसी नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, आई रिपीट नंबर से। जैसे एक मैट्रिक्स ए दी हुई है, हमें 5A निकालना है, तो देखो ये नंबर से ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 5 लिखेंगे और ए की जगह ए मैट्रिक्स पूरी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये 5 अंदर जाके सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। देखो ये एक तरीके से एक हाउस है, ये इसके बाहर खड़ा है, सपोज गेस्ट है, तो ये जब अंदर जाएगा ये सबसे मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस 2 पहले पढ़ रहा है 2 से नहीं। तो देखो इसका आंसर क्या आने वाला, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 × -5 -25, 5 × 7 35। तो ये रिजल्टेंट हो गया 5A। ये है तो 5A क्या होगा, यानी 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, आई रिपीट हर एक एलिमेंट से। इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। अब देखो बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके लिए। ये क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। तो देखो ये आपको अरेंजमेंट गिवन है, यानी एक मैट्रिक्स है उसमें से ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो रही है और ये इक्वल्स टू का साइन है इस मैट्रिक्स है। तो देखो सबसे पहला जब भी इस तरह की मैट्रिक्स इक्वेशन होती है कि सर मैट्रिक्स इक्वेशन ये क्यों, देखो इक्वल्स टू साइन आ रहा है मैट्रिक्स के बीच में इसलिए इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर LHS पे 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स हैं तो उन्हें पहले सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। तो पहले ये जो 2 मैट्रिक्स हैं इनके बीच कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। अरे ये तो हमने सीखा हुआ है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, 5 - 1 यानी 4, 2 माइनस, तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे 2 माइनस, और यहाँ पे हमने ये वाला एलिमेंट लिख दिया, ये माइनस ये वाला एलिमेंट ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस का 2, इसको थोड़ा हमने डायरेक्ट लिख दिया 5 - 1, यहाँ पे आप 5 - 1 लिख लेना। और यहाँ वाला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ वाला एलिमेंट होगा y - 1 माइनस, और ये वाला -3 लिख दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा दूर दूर लिखना जिससे ये सही तरीके से आपको समझ में आए। ये 4 7 -3 2, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी एक ही मैट्रिक्स है तो एज इट इज लिखते। चलो अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट तो 4 हो गया, दूसरा थोड़ा सा देखो 2 माइनस का x और प्लस का 1, तो थोड़ा सा अभी और सॉल्व करना चाहो तो 2 माइनस का x प्लस का 1, ये पूरा एक ही यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ही एलिमेंट है। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, और यहाँ पे अगर हम एक बार और लिखना चाहें y, तो -1 ये हो जाएगा +3, और ये एक ही एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और RHS पे एक ही चीज़ें है, राइट। अब देखेंगे यहाँ, अब ये क्या हो जाएगा 4, ये देखो 2 + 1 3 माइनस x, ये माइनस का 3 और ये y +2, और इधर सेम टू सेम 4 7 -3 2। यानी देखो अब हमने यहाँ पे LHS में भी एक मैट्रिक्स बना लिया,
LHS में एक मैट्रिक्स बना दी, RHS में एक मैट्रिक्स है और उन दोनों के बीच इक्वल्स टू साइन है। तो इसका मतलब अब क्या करने जा रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो देखो ये 4 है तो देखो यहाँ पे भी 4 है, ये 3 माइनस एक्स किससे कंपेयर होगा, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 से। तो यहाँ पे बेटा माइनस एक्स बराबर ये 3 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स बराबर 4। तो यहाँ से इट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -4। यहाँ पे -4 इधर डायरेक्ट भेज सकते हैं क्योंकि इनइक्वलिटी नहीं है, पता लगा यहाँ रूल लगा दो डिवाइड बाई, नो, दिस इज सिंपल इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही ये वाला कंपेयर करेंगे, y+2 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर। तो यहाँ से y+2 2 का, तो y इक्वल्स टू 2 - 2, तो इट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0। तो हमें x और y का वैल्यू निकालना था, तो आपने देखा किस तरह से सिंप्लीफाई करके हमने x और y का वैल्यू फाइंड किया। यानी यहाँ पे देखो LHS में 2 मैट्रिसेस थी, तो पहले सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करा, सॉल्व करते चले गए, एक सिंगल मैट्रिक्स यहाँ पे हमने बना ली। RHS में ऑलरेडी सिंगल मैट्रिक्स चल रही थी, फिर लास्ट में इस इक्वल्स टू साइन को कंपेयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कर दिया, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं और जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब है उनके एड्रेस जिनके सेम हो, और हमने x और y का वैल्यू पता कर लिया है। अभी आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मैंने पिक किया है, ए मैट्रिक्स 1 4 2 3, बी मैट्रिक्स -4 -1 -3 -2। हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है 2a + b। देखेंगे तो सबसे पहले 2a + b लिखेंगे। अब देखो 2 की जगह 2 लिखा, a की जगह मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो यहाँ 1 4 2 3। ये क्वेश्चन है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्सेस पे। हमने जो सीखा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए नंबर, प्लस का निशान, b की जगह -4 -1 -3 -2 लिख लेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, अब सबसे पहले हमें 2a + b मैट्रिक्स फाइंड करें, ये एक ही मैट्रिक्स होगी। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करते थे सब में, तो ये हमें मिलेगा 2 8 4 6। 2 का अंदर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, प्लस -4 -1 -3 -2। अब इनके बीच में एडिशन ऑपरेशन है, तो अब हम एडिशन ऑपरेशन जो हमने सीखा है वो लगा देते हैं। तो वो क्या है, 2 + -4 प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। तो आप चाहो तो पहले ऐसे लिख लो, 2 प्लस लिखा और ये जो सिंबल है उसके साथ लिख दिया, ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ पे दूसरा यानी 8 प्लस, लेकिन यहाँ -1 है तो -1 ही लिख दिया। यहाँ पे 4 प्लस, फिर यहाँ पे -3 है तो -3 लिख दिया, और यहाँ पे 6 प्लस -2 है तो -2 ही लिख दिया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 -4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2, 8 -1 7, 4 -3 1, 6 -2 4। तो ये आपका आंसर हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स 2a + b को। आई होप आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस टॉपिक समझ में आ गया। तो बोर्ड की प्रोफाइल यहाँ से बनना स्टार्ट हो गई है। एक और क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है मैंने, ये फाइनल ऑपरेशन और मैट्रिक्स पर क्वेश्चन है। फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं जल्दी से, हमें ये मैट्रिक्स फाइंड करनी, 2a - 3b + c। तो फटाफट से हमने लिखा 2a - 3b + c इक्वल्स टू, तो देखो 2 है तो 2 लिख दिया, a की जगह a मैट्रिक्स लिख दी, यानी 2 1 3 0, राइट। -3 b की जगह b मैट्रिक्स लिख दी, 1 1 5 2, प्लस c की जगह c मैट्रिक्स लिख दी, -3 -1 0 0। अब यहाँ पे 2 का अंतर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिला, 4 2
6 0, 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 3 15 6, और ये यहाँ पे कोई स्केलर नहीं है यानी एज इट इज़ लिख दिया। अब आपके पास मर्जी है, यहाँ दो मैट्रिक्स का आप माइनस पहले परफॉर्म करके एक मैट्रिक्स बना लो, फिर एडिशन लिख लो, है ना, या एक साथ लिख लो, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले इन दोनों को एक मैट्रिक्स बना लिया। तो कैसे बनाएंगे, 4 - 3 यानी 1, 2 - 3 यानी -1, 6 - 15 यानी माइनस का 9, 0 - 6 यानी माइनस का 6। अभी मैंने क्या करा, इन दो मैट्रिक्स को दो दो ही एक बार में सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर है। तो ये दोनों मैट्रिक्स सॉल्व करें तो ये आ गया, प्लस ये एज इट इज़ -3 -1 0 0, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि एडिशन पहले होगा इस तरह का। फिर अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म कर दो, तो इनके बीच में एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो 1 + -3, तो 1 और -3 कितना होता है, -2, -1 और -1 कितना होता है, -2, -9 और 0 माइनस का 9 ही रहेगा, और -6 और 0 माइनस का 6 रहेगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया किसका, 2a - 3b + c। तो ये जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, -2 -2 -9 -6। तो आपको ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं है, रोज़ को कॉलम बना दो और कॉलम को रोज़ बना दो। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिया है M, कैपिटल M = 5 - 3 - 2 4, तो ये M कभी कभार किसी बुक में ऐसे डैश भी लगा रहेगा या T भी बना रहेगा, तो इट रिप्रेजेंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो देखो जो रोज़ हैं उन्हें कॉलम बना दो, यानी 5 - 3, जैसे ये इस तरीके से ये रो है तो इसको ऐसे गिरा दो, इस तरीके से ऐसे गिरा दो। तो यहाँ पे ये जो इसका M ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, ये 5 - 3 और -2 4। देखो ये सर ने क्या करा, ये जो रो थी उसको कॉलम बना दिया, ये जो रो थी -2 4 उसको कॉलम बना दिया, यानी रोज़ को कॉलम बना दो, वही उसका ट्रांसपोज होता है, राइट। और उसके बाद हमें M + M' निकालना है, यानी ये हमने ऑपरेशन से सीखा हुआ है, तो आप लोग खुद निकालना, M लिखना, प्लस का साइन लगाना और M ट्रांसपोज लिख देना, और उनका जो भी एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म आए लिख देना। अभी आप एक्सरसाइज A और एक्सरसाइज B खुद सॉल्व कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस शीट अटैच कर रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। वंस अगेन थैंक यू मैथ्स।